देखिए ये लोकतंत्र है साहब, यहाँ घमंड तो बड़े बड़े लोगों का नहीं रहा। एक कहावत है जी, थोथा चढ़ा बाजे घना, और वो आज हमारे एमएलए साहब पे बिल्कुल फिट बैठ रही है। हुड्डा साहब, दीपेंद्र जी को रोहतक के लोगों ने जिताया भी है, और अगर एक बार हरा भी दिया तो हार जीत को स्वीकार करना चाहिए। और इतनी बड़ी बात, घमंड तो साहब किसी का, जैसे उन्होंने कहा बीजेपी का घमंड तोड़ेंगे, तो घमंड तो कभी किसी का नहीं रहता। दूसरी तरफ आ जाइए हमारे जीरो परफॉर्मेंस एमएलए, मैं तो कहूँगी अधूरे एमएलए, जिनको सिर्फ शिलान्यास करने आते हैं। घमंड आपने किया तो आपका भी जनता ने तोड़ दिया। तो असीम गोयल द्वारा दीपेंद्र हुड्डा पर बोले गए बयान कि उनका घमंड जनता तोड़ेगी पर जवाब देते हुए कांग्रेस नेत्री अमीषा चावला ने कहा कि थोथा चना और बाजे घना, जिसके पल्ले कुछ नहीं होता वो शोर मचाता है। दीपेंद्र हुड्डा लोगों के दिलों में बसते हैं, जबकि इनके घमंड को सारी जनता समझ चुकी है और इन्हें अपने इलाकों में घुसने नहीं दे रही। असीम गोयल नॉन परफॉर्मिंग, जीरो और अधूरे विधायक हैं, जिन्होंने शिलान्यास तो बहुत किए लेकिन काम कोई पूरे नहीं किए। जनता इन्हें घुसने नहीं दे रही और यही इनका रिपोर्ट कार्ड है। ना तो विधायक के पास बोलने को कुछ है और ना अंबाला लोकसभा प्रत्याशी बंतो कटारिया के पास कुछ बोलने को है। इनका डिब्बा गोल है और 4 जून को सब पता चल जाएगा। अमीषा चावला ने कहा कि घमंड और कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा फर्क होता है। इनमें ओवर कॉन्फिडेंस है, जिसे जनता तोड़ने का काम करेगी। देखिए ये लोकतंत्र है साहब, यहाँ घमंड तो बड़े बड़े लोगों का नहीं रहा। हुड्डा साहब, दीपेंद्र जी को रोहतक के लोगों ने जिताया भी है, और अगर एक बार हरा भी दिया तो हार जीत को स्वीकार करना चाहिए। और इतनी बड़ी बात, घमंड तो साहब किसी का, जैसे उन्होंने कहा बीजेपी का घमंड तोड़ेंगे, तो घमंड तो कभी किसी का नहीं रहता। घमंड आपने किया तो आपका भी जनता ने तोड़ दिया। चुनाव है, माननीय मोदी जी की गारंटी के नाते हमें विश्वास है हम हरियाणा की 10 की 10 सीटें जीतेंगे। एक कहावत है जी, थोथा चढ़ा बाजे घना, और वो आज हमारे एमएलए साहब पे बिल्कुल फिट बैठ रही है कि अपने पल्ले कुछ है नहीं है और दूसरों पे उंगलियां उठानी। वो हमारे माननीय दीपेंद्र जी के लिए कहते हैं कि वो उनमें घमंड है। तो मैं तो कहूँगी जी, जनता के बीच में जाके आप पूछिए, वो जनता के लोगों के दिलों में बसते हैं, हरमन प्यारे हैं, और आज भी जो 10 साल पहले उनके किए गए काम हैं वो जनता के बीच में बोलते हैं। वो ही काम लेके वो आज भी उसी विश्वास के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। और दूसरी तरफ आ जाइए हमारे ज़ीरो परफॉर्मेंस एमएलए, मैं तो कहूँगी अधूरे एमएलए, जिनको सिर्फ शिलान्यास करने आते हैं, वो आएँ जनता के बीच में बताएं कौन से काम पूरे किए। और घमंड की बात करते हैं, तो मैं तो ये कहूँगी कि मेरा मानना है कि घमंड और कॉन्फिडेंस में बहुत एक बारीक सी लाइन होती है, और हमारे एमएलए साहब वो भूल गए हैं कि वो कॉन्फिडेंस है उनमें कि वो जनता में जाएं, अपने काम गिनाएं। मैं तो कहूँगी जी, आज उनके जो कैंडिडेट हैं एमपी के बंतो जी, उनके पास कोई काम नहीं है कि वो लोगों के बीच में जाके गिनवाएं कि उनके एमएलएज ने क्या काम कराए हैं। तो असीम जी, मेरा आपको एक मशवरा है कि पहले आप खुद सीखिए कि घमंड किसे कहते हैं और कॉन्फिडेंस किसे होते हैं। आइए ना, अपने 10 साल के कार्यकाल के काम गिनवाइए कॉन्फिडेंस से, मांगिए वोट, और बाकी रही घमंड तोड़ने की बात, बहुत जल्द जनता उनका घमंड तोड़ेगी। लोग घुसने नहीं दे रहे गाँव में बीजेपी वालों को, कैसे तो करते हैं? ये उनका रिपोर्ट कार्ड है, ये उनका घमंड बोल रहा है कि आज भी उनको दिख नहीं रहा है कि लोग उनको नकार चुके हैं, मन बना चुके हैं कि उनको हटाना है। उनकी जो परफॉर्मेंस है वो साबित हो रही है कि वो कहीं लोगों के बीच में खड़े नहीं हो पा रहे हैं, लोग उनको अपना नहीं रहे हैं। और किसे घमंड कहते हैं जी? यही घमंड है, यही ओवर कॉन्फिडेंस लेके वो चल रहे हैं, पर ये बहुत जल्द टूटने वाला है।